हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस पे एक और वीडियो अपलोड हुई थी, आप उसे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, वहां से आप देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, इन अ सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इफ द कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 25% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोर है जहां की प्रॉफिट 320% हो रहा है कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको कुछ गिवन है, उसको सेल करने पे 320% हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इफ द कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 25%, कॉस्ट को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं 25% लेकिन सेलिंग प्राइस को हम सेम रख रहे हैं, सेलिंग प्राइस को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि कितना परसेंट सेलिंग प्राइस का आपको प्रॉफिट निकल करके आएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको सेलिंग प्राइस पे बताना है कितना प्रॉफिट हो रहा है। यूजुअली हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस आपका सेम रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। कॉस्ट प्राइस आपका चेंज हो रहा है इस सिचुएशन में, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम रह रहा है, तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट निकल रहा है हमें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपीज़ है एंड क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट परसेंट जो है 320% है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा, डेट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, डेट इज 100 प्लस 320। तो 420 रुपया हम देख रहे हैं कि हमारे जो है सेलिंग प्राइस है, जो कि चेंज नहीं हो रही है वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरे सिचुएशन में ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 25% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 25% इंक्रीज हो रही है, यानी कि नया कॉस्ट प्राइस जो है आपका वो बन के आ रहा है 125 रुपीज़। ठीक है, ये नया कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस आपका सेम है, डेट इज़ 420। तो आप यहाँ से प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट का पता है आपको, फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, डेट इज़ 420 माइनस 125। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी 295। तो अब हम जो है कितना परसेंट हमें प्रॉफिट निकल रहा है सेलिंग प्राइस पे, याद रखिए सेलिंग प्राइस पे हमें कितना प्रॉफिट निकल रहा है वो हम निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि प्रॉफिट हमें 295 निकल करके आ रहा है और सेलिंग प्राइस जो हमारा 420 था। तो आप यहाँ से इसे सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आपकी जो है अप्रॉक्स वैल्यू आपकी जो यहाँ से जो है आपकी 70% निकल करके आएगी। इट मीन्स के ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके पहले पार्ट में मैंने कुछ बेसिक फार्मूलाज आपको बताए थे, उस पार्ट को आप जाके ज़रूर देख लेना एंड उस पार्ट की पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप तो ज़रूर से ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्विजेज़ वगैरह और आपको वीडियोज़ की पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो आप ज़रूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक आपकी गिवन है। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है फार्मूलाज को भी याद कर लेना उस पीडीएफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर ए रुपी। ठीक है, 1 रुपये में वो 6 टॉफी खरीदता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी फॉर ए रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि 1 रुपये में उसे कितना टॉफी सेल करना चाहिए ताकि उसे 20% का फायदा होता है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले वीडियो में इसके पहले पार्ट में बताया था कि एक सिंपल फार्मूला होता है। जब आपका प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस आपका गिवन हो तो सिंपल सा फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो इस सिचुएशन में हमें कॉस्ट प्राइस पे गिवन डेट इज़ 1 रुपीज़ और प्रॉफिट भी हमें चाहिए 20%। तो सिंपली वैल्यू को पुट करना है, पहले आपको सेलिंग प्राइस आपको निकाल लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 120 अपॉन 100, जिसे आप सॉल्व करोगे वैल्यू मिलेगी 6/5। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देखिए कि 6/5 रुपीज़ में जो है वो 6 टॉफ़ीज़ को जो है वो सेल करता है। ठीक है, तो 1 रुपये में वो कितना टॉफ़ी सेल करेगा, 6 इंटू 5/6। ठीक है, तो उसे 1 रुपये में 5 टॉफीज़ जो है सेल करनी चाहिए 20% गेन के लिए। ऑल राइट, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन याद ये रखना है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, बच्चों को फार्मूला याद नहीं होते हैं इसलिए सिंपल से क्वेश्चन हाथ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो फार्मूलाज आपको बेसिक याद होनी चाहिए। ऑल राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 बैट्स आर सोल्ड एट ₹1000 ईच। 2 बैट्स हैं, दोनों को 1,000 में सेल की जा रही है। ठीक है, आप देखो कि 2 बैट्स हैं, एक ये बैट है एक बी बैट मान लो, बस कन्वीनियंस के लिए हमने मान लिया कि एक बैट है एक बी बैट है, दोनों को 1000 रुपये में सेल किया जा रहा है। ठीक है, आप देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पर सेम। ऑल राइट, ऑन वन अ गेन ऑफ 15% इज मेड। पहले बैट पे 15% का आपको गेन मिल रहा है और दूसरे बैट पे आपको 15% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में कितना परसेंट लॉस हो रहा है या कितना परसेंट गेन हो रहा है पूरे ट्रांजैक्शन में आपका। ठीक है, मान लीजिए कि उसने जो है सेल किया है किसी को,
तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितना लॉस हो रहा है या कितना गेन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि जब भी आपका सेलिंग प्राइस आपका सेम हो, दो आर्टिकल्स अगर सेल कर रहे हो आप और उसका सेलिंग प्राइस सेम हो और पहले आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट हो रहा हो दूसरे आर्टिकल के लॉस के सेम हो, यानी कि पहले वाले आप देखो कि यहाँ पे 15% अगर गेन हो रहा है तो दूसरे वाले सामान पे आपको 15% का लॉस हो रहा है, तो इस केस में हमेशा आपका लॉस ही लॉस होता है, ठीक है, आपका लॉस होगा। अब मैं आपको बेसिक सा फॉर्मूला बताता हूँ कैसे ये क्वेश्चन 1 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि इस सिचुएशन में हमेशा लॉस होता है, तो लॉस का आपका फॉर्मूला होगा लॉस परसेंट का -x/10 का आप होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, साइन आपका माइनस का आएगा। तो x हमारा यहाँ पर क्या है, लॉस है। लॉस कितना परसेंट हमारा हो रहा है, 15। तो 15/100, 15/10 का होल स्क्वायर आप करोगे, डेट इज 225/100। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई आपको -2.25, ठीक है। -2.25 आपको इतना लॉस हो रहा है पूरे ट्रांजेक्शन में, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, वैसा सिचुएशन जहाँ कि आप दो सामान को सेम प्राइस पर आप सेल कर रहे हो, उसकी सेलिंग प्राइस सेम हो और लॉस और गेन भी दोनों सामान पे बराबर हो रहा हो, तो हमेशा फॉर्मूला आपका लगेगा लॉस परसेंट इज इक्वल टू -x/10 का होल स्क्वायर, और x यहाँ पे आपकी लॉस या गेन परसेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 11 ऑरेंजेस खरीदता है 10 रुपये में और बेचता है 10 ऑरेंजेस को 11 रुपये में, ठीक है। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे। ऑल राइट, तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसे बहुत ही हम सिंपल मेथड में सॉल्व करेंगे, लंबे वे में नहीं जाना है हमें। एक तरफ हमने लिखा बाइंग, एक तरफ हमने लिखा सेलिंग, ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस। ऑल राइट, तो पहले सिचुएशन में देखिए कि 11 ऑरेंजेस वो खरीदता है, क्वांटिटी 11 है और उसकी प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है, इतने में खरीदता है वो। अब सेलिंग प्राइस देखिए तो उसे 10 क्वांटिटी हमारी 10 ऑरेंजेस उसे सेल करने हैं 11 रुपये में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करो आप कि ये जो वैल्यू है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर इक्वल कर देते हो क्वांटिटी की वैल्यू आप, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ही ईजी हो जाएगा। चलिए, तो ये वाला पोर्शन आप देखो, इसको 11 है ऊपर और नीचे 10 है, दोनों वैल्यू को सेम करने के लिए हम ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इस साइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डैट इज़ 10 × 10 हम इधर भी करते हैं एंड 11 × 11, ठीक है। तो वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल कर आएगी, यहाँ पर देखो आप, डैट इज़ 110, 100। ये याद रखो आप, क्वांटिटी इधर है, इधर प्राइस है, इधर आपकी कॉस्ट प्राइस है और इधर सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर 110 और यहाँ पर 11 × 11 डैट इज़ 121। ऑल राइट, तो आप देखो आपको मिल चुका है कि सेलिंग प्राइस आपको 121 है और आपका कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपीज़ है। ऑल राइट, तो अब यहाँ से आपको प्रॉफिट आप देख सकते हो साफ कि यहाँ पे 21 रुपीज़ आपको प्रॉफिट निकल करके आ रहा है। प्रॉफिट का आपको सिंपल फार्मूला पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसे, प्रॉफिट 21 मिल रहा है एंड कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, ये वाली वैल्यू इंटू 100। तो साफ देखो कि 21% जो है हमारा प्रॉफिट निकल करके आ रहा है। इट मीन्स का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है यार, बहुत मज़ा आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। इस वैल्यू का 50% इस वैल्यू के 30% के बराबर है, ठीक है। तो आपको बताना है देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ठीक है। x का कितना परसेंट जो है y है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। 50% यानी कि आप कह सकते हो कि x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ऑल राइट, क्योंकि 50 तो हमारा यही होता है ना, 50/100, ये कैंसिल हो गया 1/2, ठीक है। तो x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, यानी कि 30/100 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, डैट इज x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/10 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वेरिएबल्स के वैल्यू को एक साइड आप करोगे, डैट इज 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 6y, ये माइनस वाई इधर प्लस वाई हो जाएगा, डैट इज़ ये आपका 10y है, डैट इज़ इधर 10y हो गया, यानी कि 4x इज इक्वल टू आपका 16y और x निकल कर यहाँ से हमारा वैल्यू मिल गया 4y, ठीक है। सिमिलरली y विल बी इक्वल टू x/4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ठीक है। y x का कितना परसेंट है,
तो x/4 आप सिंपली कह सकते हो कि 25/100 है, 25% है, ये कैंसिल करके 1/4 ही तो आता है। तो इट मीन्स कि वैल्यू आपकी क्या होगी 25%। ठीक है, 25% ऑफ x ही तो निकल करके आ रहा है हमारा y इज इक्वल टू x/4। ऑलराइट, तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप के क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हों, बड़े बेसिक से क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके आते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। और एक और चीज़ बताऊँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है आपका BBA BCom और बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स का कॉमन एंट्रेंस जो जामिया में हुआ करता है, ठीक है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन 2017 में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, यूसेट में आते हैं, वो क्वेश्चंस पे मैं इंक्लूड करता हूँ ताकि हाई चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो सके। ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आप अगर अभी से सॉल्व करना शुरू करोगे एप्टीट्यूड पे, तो एग्ज़ाम टाइम आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। इन क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल जाके आप ज्वाइन करो, वहाँ से आपको मिल जाएगी। दोनों ही वीडियोस की जो क्वेश्चंस हैं अब मैं आपको कंपाइल करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन फ्यूचर और भी क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू और तैयारी करते रहें।